अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आड़ू का जूस, जो कि आज हम डिफरेंट तरीके से बनाने जा रहे हैं। इनको 2 अदद मैंने आड़ू लिए हैं, जिनको पील ऑफ कर लिया है, मतलब इनके छिलके उतार लिए हैं। और अब इनको छोटे छोटे स्लाइसिस में इस तरह से कट कर लिया है। आप भी हमेशा जब भी जूस बनाएं तो क्यूब्स कर लिया करें, स्लाइस कर लिया करें। इससे जो है आपकी जो मशीन है वो लंबे टाइम तक आपका साथ देती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, जिसमें हमने काला नमक इस्तेमाल करना है, चीनी और ये 7 अप है। इन 3-4 चीज़ों के साथ हम इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार यमी सा ठंडा ठार हाजमेदार जूस बनाने जा रहे हैं। हम इसमें क्यूब्स भी शामिल करेंगे, वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट को आप जहन में रखिएगा कि यहाँ पर मैं 1 अदद जग लिया है। अब इसके अंदर मैं ये दोनों जो आड़ू जिनके क्यूब्स किए हैं इनको डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून, ये स्पून देख लीजिए, 2 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। उसके बाद जो है नमक डालूँगी, और नमक मैं 1 पिंच डालूँगी। उसका स्पून मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पिंच मीन्स चुटकी, जो सबसे छोटा चम्मच है हमारे पास, ये वाला भर के 1 चम्मच इसमें डालना है। और ये जहन में रखिएगा कि ये 3 से 4 लोगों के लिए जूस बहुत है। तो इसके अंदर इस तरह से 1 पिंच हम भर के उसमें डाल देंगे। उसके बाद हमने टेस्ट को और हाजमे को, यानी कि डाइजेस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 7 अप ऐड करेंगे, और ये तकरीबन 1 कप के करीब इसमें शामिल करनी है। क्योंकि बाद में जब आप किसी को पेश करें, अगर ज़्यादा ही इसको आपने टेस्टी बनाना हो तो आप इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये 1 कप मैंने ऐड की है। ये देखिए, अब हम मशीन की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये मशीन मेरे पास हैंड ब्लेंडर है पैनासोनिक की, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और किसी भी चीज़ का फ्रेश जूस बनाना हो बिना पानी की मिलावट किए, इस मशीन के साथ बहुत अच्छा जूस बन सकता है। आप भी इस तरह की हैंड ब्लेंडर यूज़ कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से अब मैं जूस बनाना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जूस बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत अच्छे से ये ब्लेंडिंग कर देता है। ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह 1 मिनट से भी पहले ये जूस रेडी कर देता है। बस आपके इंग्रेडिएंट्स तैयार होने चाहिए। तो ये इस तरीके से इसको जितना आप अच्छा बनाना चाहते हैं उतना अच्छा ब्लेंड कर लीजिए, वरना जूस तो रेडी हो ही चुका है। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ कि एक जान हो जाए, ज़रा से भी इसके अंदर ज़रात भी ना रहे, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये आ जाए, थिक फॉर्म में। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा ब्लेंड कर रही हूँ, यानी कि कम से कम 1 मिनट के लिए मैं इसको ब्लेंड करूंगी, वरना ये सेकंडों में भी काम कर देता है। ठीक है जी, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार जूस बनता है ये। और इसमें हमने काला नमक ऐड किया है, वो बहुत ही ज़्यादा हाजमे के हिसाब से बेहतरीन है। और शुगर हमने 2 टेबल स्पून डाली थी, क्योंकि आड़ू खुद भी अल्लाह ताला ने इसके अंदर मिठास रखी है और खटास भी रखी है, दोनों लिहाज से ये बेहतरीन है। इसमें 7 अप हमने डाली है, जो कि बहुत अच्छी तरह से हमारा जो खाना वगैरह है उसको भी हज़म करने में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसको अलग से करें तो नुकसान भी हो सकता है। आप इसमें सोडा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 7 अप डालें। और जिन अफराद को शुगर है वो इसके अंदर चीनी इस्तेमाल ना करें, और ये वाली 7 अप भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो सोडा इस्तेमाल करें। सोडा वाटर मिल जाता है, मतलब शुगर फ्री 7 अप भी मिल जाती है, वो भी डाल सकते हैं। तो अब जब आपने पेश करना है तो उसमें आपने तकरीबन 1 हिस्सा जो है वो 7 अप डालनी है। ये देखिए इस तरह से, और बाकी के जो 3 हिस्से हैं वो हमने इसके अंदर जूस शामिल कर देना है। और फिर उसके बाद इसका आप टेस्ट देखिएगा, इंशाल्लाह ऐसा टेस्टी और हाजमेदार होगा कि जो भी 1 गिलास भी पिएगा वो दोबारा मांगेगा और आपको दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। तो आप आने वालों की खिदमत किया कीजिए, जब मौसम हो तो मौसम के फल का जूस बनाकर पिलाया कीजिए, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह बाज़ार से मंगवा कर पिला दें। तो इस तरह से आप पिलाएँगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी दुआएँ मिलेंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।